अभी हम भारतीय जनता पार्टी के एकात्म परिसर में मौजूद है। आप देख सकते हैं जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आए हुए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज सुबह 8 बजे से ही रायपुर दक्षिण विधानसभा के लिए उपचुनाव हुआ था। उनका मतगणना आज किया गया। मतगणना के दौरान परिणाम पूर्ण रूप से आ चुका है और लगभग 46,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी जीत प्राप्त कर ली है। और इसके साथ ही बाजा गाजे और पटाखे के साथ यहाँ जश्न मना रहे हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है। हम आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी से सुनील सोनी जी को प्रत्याशी बनाया गया था, अब वो प्रत्याशी नहीं रहे, अब वो दक्षिण विधानसभा के विधायक बन चुके हैं। ऐसे में जो कार्यकर्ता है ये उनको जो मनोबल है उनको बढ़ाने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी अच्छा फैक्टर माना जा रहा था और बहुत ही बढ़िया जो ये चुनाव था वो हुआ है। तो बृजमोहन अग्रवाल भी यहाँ पहुँचे हुए थे, सीएम विष्णु देसाई भी आए हुए थे। तो उसके पश्चात श्याम भरी जायसवाल भी पहुँचे थे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने प्रदेशवासियों को और साथ ही साथ जो दक्षिण के जो जनता है उनको बधाई दिया है। कहीं ना कहीं इसमें पूरा विकास के लिए उन्होंने बात कही। आने वाले समय में जो विकास का कार्य है वो लगातार होने की उम्मीद जताई है। बड़ी जीत हासिल हुई, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत खुशी की बात है। हमारा यहाँ पे विधायक जीत गया है। जीतना तो तय था, बस उसकी देखना था लीड कितने से हो रहा है, क्योंकि अभी मतदान कम हुआ था इसलिए लीड हमारे लिए बहुत सर्वोपरि है। क्योंकि ये विकास का जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जनताओं का जीत है, जनता का आशीर्वाद है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीतते आई है और जीतते रहेगी। आप नेता प्रतिपक्ष हो, कैसा रहेगा विकास का कार्य जीतने के बाद? देखिए, विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है और अब जैसे कि माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा है कि रायपुर दक्षिण को 2 विधायक मिल गए तो विकास भी दोगुनी रफ्तार से होगा। पहले भी विकास हुआ है, विकास किया है, विकास करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है, विकास की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की जीत है। जय भाजपा तय भाजपा। जितना मेहनत किए थे उसका फल मिला है आज, उससे ज़्यादा परिणाम मिला है। जनता से हमको पूरी उम्मीद थी, जनता वही करेगी जो उसने पहले किया है। जनता ने दिखाया है कि विकास को ही उन्होंने अपना मत दिया है। परिणाम स्वरूप भारी बहुमत से उपचुनाव में सुनील सोनी जी की विजय हुई। आप बताइए, जीत महसूस हुई, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुश हो रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे दक्षिण विधानसभा में फिर से भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया और अभी हमको 2 विधायक मिले हैं और हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी केंद्र में है और सुनील सोनी जी राज्य में है। दोनों मिलकर दक्षिण विधानसभा का विकास बहुत अच्छे से विकास करेंगे। आप बताइए, कौन सा फैक्टर काम कर गया इस बार बीजेपी के लिए? कौन सा फैक्टर काम कर गया विकास रायपुर में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा ही विकास किए हैं। इसी का परिणाम है आज सुनील सोनी जी भारी मतों से जीत कर आए हैं। आप बताइए, तो कौन सा फैक्टर काम कर गया? विकास से कौन सा फैक्टर काम कर गया? भाजपा में विकास का फैक्टर ही काम किया है। पहले 15 साल पहले छत्तीसगढ़ की जो दशा दिशा थी वो बहुत निंदनीय थी। जब से भारतीय जनता पार्टी ने जीत लगाई है और रमन सरकार और हमारे नरेंद्र मोदी सरकार ने, केंद्र के नरेंद्र मोदी जी और छत्तीसगढ़ शासन मिल करके हमारे छत्तीसगढ़ को विकास की गंगा बहाई है। इसलिए हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत बहुमत होती है, होती रहेगी। जीत भी भारतीय जनता पार्टी की जीत है, मोदी जी की गारंटी की जीत है। और पिछले सरकार में, महायुति की सरकार में, जो महायुति की सरकार ने महाराष्ट्र के विकास में काम किया है उस पर महाराष्ट्र की जनता ने मुहर लगाई है। वहाँ के जनता को भी, वहाँ के मतदाताओं को भी बहुत बहुत बधाई है। भूपेश बघेल की जिम्मेदारी थी महाराष्ट्र की, यहाँ भी तमाम बड़े दावे किए गए। अब कुछ लोग ऐसे हैं कांग्रेस में, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे भूपेश बघेल हो, ये लोग जहाँ भी जाएंगे वहाँ कांग्रेस का बंटाधारी होना। मैंने कहा ना कि देश में कितनी कांग्रेस है, राहुल की कांग्रेस है कि प्रियंका की कांग्रेस है कि सोनिया की कांग्रेस है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष जी की कांग्रेस है। तो जब तक इतनी कांग्रेस रहेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी को सफलता महाराष्ट्र जैसी मिलती रहेगी। झारखंड में कहाँ चूक होगी? स्वास्थ्य मंत्री श्याम भरी जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद है। क्या लगता है कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकास है, माननीय विष्णु देसाई जी का सुशासन है, कार्यकर्ताओं का मेहनत और जनता का विश्वास,
ईवीएम को क्या कहेंगे? इस बार भी कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठा रही है। निश्चित रूप से ये तो परमानेंट एक उनका साधन है कि ईवीएम पर हमेशा ठीकरा फोड़ते हैं और ठीकरा फोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में आपने बड़ी जीत हासिल की है, क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की पूरे राज्य और केंद्र के सभी देश भर के कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं। और महाराष्ट्र का विकास और गति से होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक नए आयाम को स्थापित होगा। जनता ने 2/3 से ऊपर का बहुमत भाजपा गठबंधन को दिया है। ये पूरे लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत है। दक्षिण की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? रायपुर दक्षिण की जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि विकास में कोई कमी नहीं आएगी। जो भी विकास के कार्य अधूरे होंगे उनको पूरा किया जाएगा। नए विकास के जो भी कार्य होंगे उनको चालू किया जाएगा। जी, निश्चित तौर पर श्यामधर जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जो दक्षिण की जनता है उनको बधाई दिया है, उनको संदेश दिया है कि आने वाले समय में जो विकास के कार्य है वो लगातार चलता रहेगा और उसके साथ साथ ही जो विकास के कार्य है वो और आगे बढ़ाया जाएगा। सुनील जी हमारे साथ मौजूद है। आपको पहले तो अग्रिम बधाई जीत की। कौन सा फैक्टर काम कर गया? जनता का फैक्टर है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? विकास के आधार पे वोट मांगा था, विकास करेंगे। इसके अलावा कुछ जो आप अभी विधायक बनने के बाद 3 क्या काम ऐसे करेंगे? विकास करेंगे। ब्रिजमोहन जी हम दोनों मिलकर विकास करेंगे। इस बात को चुनाव में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। कांग्रेस ईवीएम मशीन को लेकर लगातार सवाल उठाते रहते हैं, क्या कहेंगे इसको? आदत है उनका, झूठ बोलना, फरेब और भ्रम फैलाना। उसी के कारण कांग्रेस जो है वो जनता से दूर हो गई। लगातार प्रदेश में जो क्राइम का जो रेट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? आप विधायक बन के आएंगे तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? हमारी सरकार है, अच्छा काम कर रही है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अपराधी जेल में जा रहे हैं। जी, सुनील जी अभी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में लगातार जो विकास के कार्य है वो हो रहे हैं और हम अभी आएंगे तो विकास के कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। कैमरामैन दीपक वैस के साथ रायपुर, छत्तीसगढ़। विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे आए हैं। उपचुनाव के परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए हैं, लेकिन पूरी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एकजुटता से इस चुनाव को लड़ा। और दक्षिण विधानसभा एक ऐसी विधानसभा थी जहां से हम कभी चुनाव जीते नहीं थे और पिछले विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मत से दक्षिण को ही हम हारे थे। लेकिन इस उपचुनाव में अमूमन उपचुनाव में जो परिणाम आते हैं वो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में आते हैं। जब हम सरकार में थे तो 5 उपचुनाव हमने जीता था। तो कोई ये इस परिणाम से कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये परिणाम अप्रत्याशित आए हैं। हमें अमूमन परिणाम सत्तारूढ़ दल के लिए आते हैं, लेकिन हमारे नेताओं की मेहनत, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है कि हम यहाँ के हाल का अंतर कम करने में सफल रहे हैं और जो जनादेश आया है उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है। हमारी लड़ाई जनता के हित में, जन सरोकारों के लिए जारी है।